भैया बहन आपके स्वस्थ रहने की मंगल कामना करते हैं। कल हम लोग पाठ 2 के औपनिवेशिक सेना एवं नागरिक प्रशासन का विकास की शुरुआत किए थे। आज हम लोग पढ़ाएंगे आपको प्रशासनिक उपाय। देखिए, हम लोग आज पढ़ेंगे 1750 से 1856 के बीच में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक व्यापारिक कंपनी थी, जो भारत में व्यापार करने के विचार से आई थी, उसका शासन चला। यह जो व्यापारिक कंपनी थी, इसका मुख्य उद्देश्य था अपने आर्थिक हित की सुरक्षा करना। आर्थिक हित का मतलब क्या हुआ? धन दौलत की सुरक्षा करना, आर्थिक संसाधनों में वृद्धि करना, अधिक से अधिक लाभ कमाना। इसी के परिणाम स्वरूप एक कंपनी के जितने भी अधिकारी थे, सभी अधिकारी धनी हो गए, संपन्न हो गए। इसे देख करके ब्रिटिश सरकार का ध्यान जब इन लोगों के ऊपर गया, तो ब्रिटिश सरकार ने राजनीतिक और प्रशासनिक कदम उठाया और इसी कदम के तहत उन्होंने कई बदलाव, कई परिवर्तन लाया। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में लागू किया गया बना। यह रेगुलेटिंग एक्ट क्या है? इसमें किस तरह के बदलाव, किस तरह के कानून लाए गए थे, इसके विषय में आप जानिए। इस कानून के तहत यानी रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी वह अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और इस गवर्नर जनरल की मदद करने के लिए 4 सदस्यीय एक समिति बनाई गई। ये 4 सदस्यीय समिति गवर्नर जनरल को इस समिति के साथ बैठ करके निर्णय करना होता था और इस निर्णय के अनुसार ही कार्य करना होता था। कलकत्ता में उस समय एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय का मतलब हुआ सुप्रीम कोर्ट, जिसमें झगड़ा झंझट के निपटारे किए जाते हैं, वही न्यायालय कहलाता है। तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिस कोर्ट में एक सर्वोच्च न्यायाधीश, माने सबसे, जिसको हम कहते हैं मुख्य जस्टिस, चीफ जस्टिस, 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। जो कंपनी के डायरेक्टर थे, निदेशक थे, उनको लेखा रखने, अपनी वार्षिक आय व्यय का हिसाब को ब्रिटिश राजकोष को सामने देना पड़ता था और देने के लिए आदेश भी दिया गया। इसको दीवानी और सैनिक व्यय का पूरा लेखा भी प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। इस तरह के बदलाव इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया। इसमें कुछ खामियां रह गई, तो इसको दूर करने के लिए पुनः पीट का इंडिया एक्ट जो 1784 में बना को लाया गया। यानी रेगुलेटिंग एक्ट कानून के अंदर जो कमी थी, उसमें सुधार करने के उद्देश्य से पीट का इंडिया एक्ट 1784 में लाया गया। एक नया कानून बना जो कंपनी के राजनीतिक कार्यों का, व्यापारिक कार्यों का अलग किया।
यानी राजनीतिक कार्य को व्यापारिक कार्य से अलग कर दिया गया। राजनीतिक कार्य अलग हो गया और व्यापारिक कार्य अलग कर दिए गए। जो ब्रिटेन के सम्राट थे, राजा थे, उनके द्वारा 6 सदस्य का एक समिति बनाया गया जिसमें 6 लोग रहेंगे। 6 सदस्यीय एक परिषद का निर्माण किया गया। इस 6 सदस्यीय परिषद में गवर्नर जनरल इन काउंसिल, यानी इसमें गवर्नर जनरल को भी रखा गया। मुंबई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी उस समय संपूर्ण भारतवर्ष को 3 प्रेसिडेंसी में बांटा गया था। कोलकाता प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। तो मुंबई और जो मद्रास की प्रेसिडेंसी थी उसके निरीक्षण करने, उसके निर्देश और नियंत्रण का पूरा अधिकार भी दिया गया। बम्बई के प्रेसिडेंसी में सभी क्षेत्र थे जो वर्तमान में महाराष्ट्र और गुजरात के राज्य में आते हैं। वर्तमान का महाराष्ट्र और गुजरात का जो क्षेत्र है, यह सभी क्षेत्र उस समय मुंबई प्रेसिडेंसी में आते थे। मद्रास प्रेसिडेंसी में दक्षिण भारत के संपूर्ण क्षेत्र सम्मिलित था। इस कानून के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में 4 लोगों के जगह पर 3 सदस्य कर दिए गए और इनको यह अधिकार दिया गया कि युद्ध का घोषणा हो या शांति संधि हो, इसका अधिकार गवर्नर जनरल को ही दे दिया गया कि गवर्नर जनरल ही करेंगे। पुनः 1813 और 1833 के चार्टर्ड अधिनियम कानून लाया गया। 1813 के चार्टर्ड अधिनियम के द्वारा कंपनी का चाय के अलावा अन्य सभी वस्तु का व्यापार से एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। पहले कंपनी को सभी वस्तुओं पर व्यापार करने का अधिकार प्राप्त था। एकाधिकार का मतलब होता है कि इसके सिवा कोई व्यापार नहीं करेगा, यह खत्म कर दिया गया। 1833 के जो कानून बने, इस कानून के अनुसार कंपनी के प्रशासन को केंद्रीकृत कर दिया गया। केंद्रीकृत का मतलब होता है कि केंद्रीय शासन बना दिया गया। गवर्नर जनरल इन काउंसिल को कंपनी यानी व्यापारिक कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, कि दीवानी और सैनिक मामलों का पूरा अधिकार दिया गया। सभी प्रकार के कानून का निर्माण करने, आर्थिक शक्ति जो अभी तक प्रांतीय अधिकारों में थी, अब इनको दे दिया गया। गवर्नर जनरल इन काउंसिल को ये सारे अधिकार दे दिए गए, प्रदान कर दिए गए। इन सभी प्रशासनिक उपाय जो किए गए, इसका कुछ परिणाम भी सामने निकल कर आया। इसका क्या परिणाम निकला सो देखिए। रेगुलेटिंग एक्ट के कंपनी की कार्य प्रणाली को व्यवस्थित कर दिया, यानी रेगुलेटिंग एक्ट आया को कंपनी के काम करने की जो प्रणाली थी वो व्यवस्थित हो गई। दूसरा नंबर, गवर्नर जनरल को स्वेच्छा से कार्य करने का अधिकार नहीं था। उसे अपने परिषद के निर्णय के उपेक्षा करने का कोई अधिकार भी नहीं था। तीसरा आया, कंपनी का नियंत्रण परिषद को ब्रिटिश सरकार के समान नियंत्रण के अधीन कर दिया गया। चौथा आया, रेगुलेटिंग एक्ट एक आधा अधूरा प्रयास था। कंपनी के लूट को काफ़ी हद तक समाप्त कर दिया गया। अगला आया, पीट के इंडिया एक्ट ने कंपनी को ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी बनाया। फिर भी कंपनी का व्यापार करने, अपने कर्मचारियों को नियुक्त करने और उनको हटाने का एकाधिकार बना रहा। अगला था, पीट का इंडिया एक्ट जो 1858 ईस्वी तक सरकार की संरचना का आधार बना रहा। अगला था, चार्टर अधिनियमों के द्वारा कंपनी के अधिकारों, स्थितियों को बहुत अधिक
आघात पहुंचा। इस प्रकार से ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के द्वारा चलाए गए प्रशासनिक व्यवस्था में बहुत सारा बदलाव करने का प्रयास किया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।